ये कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है वो कहते हैं कि नमस्कार प्रवीण भाई, मैं आपके पॉडकास्ट रोज़ सुनता हूँ। जब भी आप कहानी सुनाते हो तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी कहानी आपसे शेयर करूँ। मेरा नाम सतबीर है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं ट्रक चलाता हूँ और कई बार रात भर घंटों तक कई किलोमीटर लंबा सफ़र तय करता हूँ। तो जो बात अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये तकरीबन 4 साल पुरानी बात है, कोरोना से पहले की। एक रात मेरी कंपनी के मैनेजर का फ़ोन आया। एक जगह से ऑर्डर आया था और माल जल्दी से जल्दी पहुंचाना था। बाकी सब ने तो उस रास्ते पर जाने से मना कर दिया। वो रास्ता कुछ ही ट्रक ड्राइवर जानते थे और उसमें से एक मैं भी था। जो लोग उस रास्ते के बारे में जानते थे उन्होंने माल पहुंचाने से मना कर दिया। वजह ये थी कि कई बार उनके साथ वहाँ कुछ हादसे हो चुके थे। वो रास्ता छोटा था और माल जल्दी भी पहुँचाना था। मैं कई बार ऐसे खौफनाक और वीरान रास्तों से होता हुआ पहले भी गया हूँ। रात को ड्राइविंग का अलग ही मज़ा होता है, पर कई बार इस रंग में भंग पड़ जाता है। मैनेजर का फ़ोन आता है, वो मुझे इस ऑर्डर के बारे में बताता है। सही कहूँ तो मेरा वो माल लेके जाने का मन नहीं था, पर कंपनी के नौकर हैं, मना तो कर ही नहीं सकते थे। अब जब बाकी ड्राइवरों ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो मुझे थोड़ा मस्का भी लगाता है। ये काम तुम जैसा ड्राइवर ही कर सकता है क्योंकि तुम कंपनी के वफादार एम्प्लॉय हो, और भी न जाने क्या क्या। चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर उस सफ़र में मेरे साथ कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। अक्सर रात को जब ट्रक चलते हैं तो 2 बंदे साथ में होते ही हैं, पर उस रात कोई नहीं, बस मैं अकेला। खैर, मैं कंपनी के वेयर हाउस में पहुंचा जहां पर वो ट्रक लोड हो चुका था। मुझे बाकी डिटेल दी गई। उन कागज़ों को ट्रक में रख के मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और चल पड़ा। मुझे पहाड़ी रास्तों से होते हुए गुजरना था। वो बेजान पहाड़, आसपास झाड़ियाँ, बड़े बड़े जंगल, सूखे सूखे पेड़ और सुनसान सा रास्ता और कुछ सन्नाटा। रात को ऐसी जगहें बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। खौफ का वो मंजर ऐसा होता है कि बस यहाँ से निकल जाएं। इस जगह के बारे में कई कहानियाँ पहले से ही मशहूर थीं। कई ट्रक ड्राइवर जो पहले कभी यहाँ से गुजरे थे उन्होंने यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जिसके बाद वो रात को कभी इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते। प्रवीण भाई, मैं ऊपर वाले में बड़ा विश्वास रखता हूँ। डेली सुबह शाम अगर मैं घर पे हूँ तो पूजा वगैरह करता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों का इतना डर नहीं लगता। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी भी हैं। मैंने इससे पहले भी कई बार ऐसे रास्तों का सफ़र तय किया है। उन वीरानों से होते हुए कई बार रूह कांप उठती है। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता, ना कोई लाइट होती है वहाँ पे। मैं अब ऐसे रास्ते पर था जहाँ बस मैं और मेरा ट्रक। जितनी स्पीड में मैं ट्रक भगा सकता था उसे भगा रहा था। उस सुनसान वीराने में ट्रक की आवाज़ गूंज रही थी। रात के 2-2:30 बज रहे थे। तब मैं सोच रहा था कि रास्ते में एक आबादी वाली जगह आएगी जहाँ पे एक ढाबा भी है और उसी से सटकर पेट्रोल पंप भी। वहाँ बैठकर थोड़ा चाय वगैरह पीऊँगा और फिर निकलूँगा। मेरा पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। मैं चलता चला जा रहा था और गुजरते वक्त के साथ वो अंधेरा, सुनसान रास्ता मुझ पर हावी हो रहा था। वो रास्ता ऐसा था कि दिन में भी आपका कलेजा बाहर आ जाए अगर आप अकेले हैं तो। वहाँ का सन्नाटा इंसान को खा जाए। ट्रक की रोशनी के सिवा वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना मैंने इतना ध्यान दिया। और तभी एक आदमी जो पता नहीं कहाँ से अचानक से सामने आ गया। मैंने हड़बड़ाते हुए ट्रक रोक दिया। उसे देखकर थोड़ा डर लगा क्योंकि वो अजीब सी हालत में खड़ा था। सफ़ेद कलर का शॉल ओढ़ा हुआ था उसने। मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ तो आसपास कोई गाड़ी वगैरह भी नज़र नहीं आई, ना आसपास यहाँ लोग रहते हैं, तो ये एकदम से आया कहाँ से। ट्रक रुकते ही वो ड्राइवर वाली साइड आया। कहने लगा कि इस रास्ते से क्यों जा रहे हो। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका लहजा बहुत बदतमीज़ों वाला था। बोलता कि तुम्हें पता नहीं ये रास्ता रात को नहीं लेना चाहिए,
और ऊपर से तुम अकेले हो। कहता कि अभी भी बता रहा हूं कि आगे कुछ लोग बैठे हैं, इस रास्ते से मत जाओ। वो ये सब कुछ आदिवासी लैंग्वेज में कह रहा था। मुझे उसकी भाषा थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे पागल सा लगा। और इस रास्ते पर वैसे भी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए मैं आगे बढ़ चला। मैंने तकरीबन 1 घंटे का सफर और तय किया और एक काफी लंबे और सीधे रास्ते पर जब मैं था और मेरी आंखें जहां तक देख सकती थी, मैंने देखा कि दूर कहीं कुछ रोशनी सी हो रही है। वो देखते ही स्पीड थोड़ी कम कर ली। अब मैं कर भी क्या सकता था? मेरे पास उस रास्ते के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब इस वक्त मुझे डर लगने लगा। वो डर मुझ पे हावी होने लगा। मैं उस पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहा था, जंगलों और पहाड़ों से होते हुए जा रहा था। पहाड़ी रास्ता लगभग अब खत्म ही होने वाला था। ट्रक की स्पीड कम करके मैं सोच रहा था कि कौन होगा वहां जो ऐसे इस रास्ते पे रोशनी में बैठे हैं। वहां काफी लोग थे। मैं अभी भी दूर था उन लोगों से। धीरे धीरे मैं उनके करीब जाता जा रहा था। मेरी स्पीड और कम होती चली गई। थोड़ी देर में मैं अब उस पॉइंट पे आ पहुंचा था जहां से वो मुझे दिखाई देने लगे। उनका हुलिया देखकर लग रहा था जैसे वो बैठे हुए हैं, पर देख के ही लग रहा था कि ये लोग आम इंसान से काफी लंबे और चौड़े हैं। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। वो अपना मुंह नीचे करके बैठे हुए थे, आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ट्रक जब उनके और करीब पहुंचा तब भी उसकी आवाज सुन के वो नहीं उठे। मैंने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। मैं और भी घबरा गया कि अब क्या करूं। तभी सड़क के दूसरे किनारे से कुछ लोग मेरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथों में एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा था। जैसे आपने देखा होगा कुछ गांव में, देहातों में जो पहलवान होते हैं उस डंडे से उसे उठा के कसरत करते हैं, वैसा कुछ। जब वो थोड़ा और करीब पहुंचे तो उन्होंने जो कपड़ा सर पे लिया हुआ था उसमें मैंने उनका चेहरा देखने की कोशिश की। जहां मुझे चेहरा तो नजर नहीं आया, बस अंधेरा सा था, मानो जैसे उस कपड़े के अंदर कोई चेहरा था ही नहीं। पर फिर भी उनकी आंखें चमक रही थी। मुझे और डर लगने लगा। वो लोग शायद गुस्से में थे। मैंने एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ था, पर मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि ट्रक को आगे चलाऊं। ऊपर वाले का नाम लेके मैंने अपनी सारी बची कुची हिम्मत जुटाई और ट्रक चलाना शुरू किया। मैं जितना समझ पाया था वो कोई इंसान नहीं थे और वहां जैसे वो कोई पूजा कर रहे हो। कुछ तो अभी भी नहीं उठे, अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं। मैं हॉर्न बजाता हुआ ट्रक भगाए जा रहा था। दरवाजे अच्छे से बंद कर लिए थे, शीशे ऊपर चढ़ा लिए और मुझे लगा कि जैसे कुछ लोग मेरे ट्रक से टकराए भी, पर मैंने स्पीड कम नहीं की। पीछे से कुछ लोगों के चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आई थी। मेरे शरीर में बस दिल बाकी था, रूह तो बाहर निकल चुकी थी। साइड वाले मिरर में देखा तो कई लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने स्पीड और तेज की। वो लोग बड़ी तेजी से भागते हुए आ रहे थे। थोड़ी देर में मैं उस पॉइंट पर आ पहुंचा जहां सोचा था कि थोड़ा रुक कर चलूंगा। उस पेट्रोल पंप के पास एक मंदिर था, छोटा सा मंदिर। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे पेट्रोल पंप के सामने खड़ा किया, चाबी निकाली और जाके मंदिर में बैठ गया। मैं कांप रहा था। पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने मुड़ के देखा तो मेरे ट्रक की तरफ देखकर वो कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे कि उन्होंने ट्रक पर कुछ देख लिया हो। और फिर मुझे लगा कि वो लोग यहाँ तक आ चुके हैं मेरे साथ। मैं मंदिर में बैठ के मंत्र वगैरह पढ़ने लगा। जो भी मुझे आता था वो मैं कर रहा था। मुझे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। मैं कांपते कांपते वहीं एक कोने में लेट गया कि जब थोड़ी रोशनी हो तो मैं यहाँ से निकलूं। बाहर अभी भी अंधेरा था। इतने में पेट्रोल पंप वाला आता है जो शायद वहीं काम किया करता था। उसने आते ही मुझे कहा कि वहां जो ट्रक खड़ा है वो तुम्हारा है। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा हाँ हाँ मेरा है। उसने कहा कि जल्दी चलो, जल्दी बाहर आओ। वो भी कुछ घबराया हुआ था और मैं भी जल्दी से बाहर आता हूँ। डर भी लग रहा था कि अब क्या हुआ। उसने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे ट्रक के पीछे की साइड
कुछ लोग हैं और वो कंटेनर पर जोर जोर से हाथ मार रहे हैं। आवाज आ रही थी। मैंने भी देखा तो सच में लगा कि जैसे ट्रक के बैक साइड में बहुत सारे लोग हैं और जोर जोर से उस पर हाथ मार रहे हैं। मैंने पेट्रोल पंप वालों को कहा कि कुछ करो, मेरे साथ अभी रास्ते में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी बात हुई है। मेरी बात सुनते ही वो जो बंदा आया था वो जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। वो डर भी रहा था पर रुका नहीं। मैंने गौर से देखा तो मेरे ट्रक के नीचे से कुछ टांगे मुझे नजर आ रही थी। ये सब देख के वहां पे बाकी लोग भी डर गए। ये जगह ऐसी वीरान रहती है क्योंकि यहाँ से लोग आते जाते नहीं थे। हम लोग थोड़ी देर और वहीं मंदिर में बैठे रहे। फिर जैसे ही रोशनी हुई मैंने ट्रक को ध्यान से देखा तो अब कोई आवाज थी नहीं। हाँ, लेकिन ट्रक पर बड़े बड़े डेंट जरूर पड़े हुए थे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और माल की डिलीवरी जहाँ करनी थी वहाँ पहुँचा। थोड़ी देर वहीं आराम किया और मैनेजर को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे 2-3 दिन का रेस्ट चाहिए। मैनेजर ने किसी दूसरे बंदे को भेजकर दूसरे रास्ते से वो ट्रक लाने को कहा और मैं वहीं रुका रहा 2-3 दिनों तक। बुखार था और उल्टियाँ हो रही थी मुझे। वहाँ दूसरी कंपनी वाले जो लोग थे उन्होंने मुझे दवाइयाँ वगैरह दी। थोड़ा ठीक होने के बाद घर वापस आया। वापस आके मैंने अपने मैनेजर को कहा कि चाहे लंबा रास्ता लेना पड़े वो ठीक है, पर इस रास्ते से किसी को भी जाने को मत कहना। आज भी वो बात याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने साथ वालों को भी यही कहता हूँ कि थोड़ा ऊपर वाले में ध्यान लगाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन सी चीज़ हम पर कब्जा कर ले, हमारे ऊपर हमला कर दे। वो हमें दिखाई तो नहीं देते, उनसे बचने का बस यही तरीका है। अपने साथ ऐसी शक्तियों को साथ लेके चलो जो तुम्हारी रक्षा करे। ऐसी चीज़ें आपको मौका भी नहीं देती बचने का। थोड़ा ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए।